अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी जो है तो सोच रहा हूं कि आपके लोगों को उसका हल बता दें। इसलिए कि देखिए, यहाँ पे मामला ऐसा है कि अकामा जो है तो एक्सपायर हो गया है और तजदीद भी उसकी यानी कि उसको कफ़ील बनवा भी नहीं रहा है, तो फाइनल एग्जिट भी नहीं लगा सकता, यानी कि फाइनल एग्जिट भी नहीं दे रहा है। तो इस सूरत में जो है तो वर्कर क्या करें, हम जो है तो यहाँ पे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसका क्या हल है। और अकामे के हवाले से जो लोग भी नए आते हैं उनका अकामा बना है कि नहीं, इस वजह से जो है तो परेशान रहते हैं, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने पूरी बनाई हुई है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगी। आप लोग इसके वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं, ताकि आप अपने से जो है तो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही सब कुछ इस पर डिटेल्स में बातें करेंगे और बताएंगे कि क्या इसका हल है। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके, तो लोगों को इस मामले में जो है तो मालूमात हो सके, जानकारी हो सके। इसलिए कि किसी के साथ भी ऐसे मसले दरपेश आ सकते हैं, तो यानी कि मालूमात होना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ, उर्दू न्यूज़ की। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि अगर से अकामा एक्सपायर हो गया है और कफ़ील जो है तो खरूज नहाय यानी कि फ़ाइनल एग्जिट भी नहीं लगा रहा है और अकामा भी एक्सपायर हो गया है, तो इस सूरत में क्या करें। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी जो है उसके तहत जो है ये सारी अजीर व आजिर का जो मसले हैं, जो मामले हैं, वो सारे इस वज़ारत के तहत होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ भी लेबर का यानी कि आमिल का मसला होता है, तो वो जो है तो लेबर कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन लेबर कोर्ट के में भी कई ऐसा इदारे हैं, अलग अलग यानी कि अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जो है तो केस जो होते हैं और अलग अलग सुनवाई की जाती है। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो जो ऐसा है कि यहाँ पे बताया गया है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के इदारे, जिसमें आजिर व अजीर के बीच में जो कुछ मसले होते हैं, चाहे किसी बाक़ियात को लेकर, चाहे आपका जो भी हक़ है बनता है उसको लेकर, चाहे आपके बीच में और उसके बीच में जो भी मुतनाज़ मसला हो, जिसकी वजह से भी तनाज़ुर पैदा हुआ हो, उसको हल करने के लिए, तनाज़ात का मसाइल को हल करने के लिए एक इदारा है, जिसमें आप जो है तो इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो है तो फिर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद आपको फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर से मैं बात करूँ तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के नियम के तहत, कानून के तहत, जो भी यहाँ पे गैर मुल्की हैं किसी भी के स्पॉन्सरशिप में, उस स्पॉन्सर पे, उस कफ़ील पे ही ये ज़िम्मेदारी है कि सामने वाले का यानी कि अपने आमिल का अकामा बनाए। अगर से कोई अकामा, और इसका पहले की वीडियो में मैं एक बार बता चुका हूँ कि अकामा बनाने की भी ये शर्त है कि अगर से एक्सपायर हो गया तो 3 दिन के अंदर में बनाना ज़रूरी है। अगर से 3 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है तो फ़ाइन लग जाता है। तो यहाँ पे बनाना हर सूरत में जो है तो कफ़ील की ज़िम्मेदारी है, तो अकामा बनाने की। तो अगर से आपको फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है या फ़ाइनल एग्ज़िट भेजना भी चाह रहा है कफ़ील, लेकिन अकामा नहीं बना है, तो फिर फ़ाइनल एग्ज़िट भी नहीं लग सकता है। ऐसा मामला एक मेरे सामने आया था, जिनका मसला ये है कि 1 साल से यानी कि दूसरा साल चल रहा है और कफ़ील ने अकामा ही नहीं बनाया और बोलता है कि चले जाओ। तो कैसे चले जाएंगे? अगर से किसी और तरीके से हम पकड़ा के जाएंगे तो फिर यहाँ पे मुश्किल है, रास्ते बंद हो जाएंगे। यानी कि डिपोर्ट करने का जहाँ तक मसला है तो ये सभी लोगों को पता है, कई बार बताया जा चुका है। डिपोर्ट होने का मसला ऐसा है कि अगर से आपको डिपोर्ट किया जाएगा तो फिर दोबारा कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं, सिवाय हज उम्रा के वीज़े पर। तो क्यों हम डिपोर्ट होके जाएंगे भाई, जबकि मेरा जो है तो मेरी कोई गलती नहीं। अगर से किसी का भी कफ़ील जो है तो अकामा नहीं बनाता है तो सामने वाले की गलती, आमिल की तो गलती है नहीं, गलती तो उसकी ही है, इसलिए कि उसकी ही ज़िम्मेदारी है कि वो जो है तो अकामा तजदीद कराए, बनाए। ठीक है, आपको नहीं रखना है, आप जो है तो फ़ाइनल एग्ज़िट भेज सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कानूनी तरीके से भेजेंगे तो ठीक है, इस तरीके से कहेंगे चले जाओ तो गलत है। तो ये मसला जो सामने है किसी के भी, जैसा कि मैंने कहा कि एक मामला सामने आया है मेरे, तो उनको जो है तो यही करना है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तहत एक इदारा है जो मसलों का, इन सब मसलों का जो तनाज़ात पैदा होते हैं उसका हल करता है। तो उससे आप रुजू करें, वहाँ पे जो है तो रिपोर्ट करें, इंशाअल्लाह आपको वहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा और आपके कफ़ील को ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, यानी कि अकामा तजदीद करा के ही फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना पड़ेगा आप, ताकि आप कानूनी तरीके से यहाँ से जाएँ कि दोबारा कभी भी आ सकें। ठीक है, इसी तरीके का मसला जैसा कि मैंने अकामा के हवाले से कहा कि जो लोग भी नए आते हैं उनका अकामे का ये रहता है। तो मैंने वीडियो की बात की कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं। अगर से आप नए हैं तो किस तरीके से, क्या तरीका है, पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ऐसा था कि आए हुए अभी यानी कि कुछ ही दिन हुआ है, 3 महीना भी नहीं हुआ है शायद, और जाना चाह रहे हैं। तो देखिए,
3 महीने से पहले तो आप किसी तरीके से अपने कफ़ील पे कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 3 महीना जो है तो मैंने पहले की वीडियो में इस पर डिटेल्स में बताया है कि तजुर्बाती मरहला होता है, यानी कि तजुर्बा जिसको बोलते हैं कि आदमी देखता है कि हाँ सामने वाले को मैंने बुलाया है, जिस काम के लिए वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये जो कानून बनाया गया दोनों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। तो कफ़ील देखेगा, अगर से उसको सही लगेगा तो ठीक है, 2 साल का आपका जो एग्रीमेंट होता है आप 2 साल तक काम करेंगे, और नहीं तो फिर आपको भेज भी सकता है। लेकिन अगर से आप खुद से आपका दिल नहीं लग रहा है या किसी वजह से जाना चाह रहे हैं, तो बिना किसी वजह के, अगर से अपने से जाना चाहते तो वजह एक ही है जिसकी वजह से आप जो है तो वज़ारत से रुजू कर सकते हैं। वो ये है कि अगर से आपको किसी दूसरे काम के लिए बुलाया गया है और आपसे कोई दूसरा काम कराया जा रहा है, तब जाके आप इस पे जो है तो रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको इसका जो है तो ये मिलेगा, ठीक है, फैसला वहाँ से जो आपके हक़ में होगा। लेकिन अगर से आप यानी कि जो काम के लिए बुलाए गए हैं वही काम कराया जा रहा है, उसके बाद भी अगर से आप जाना चाहते हैं, तो भाई सामने वाले ने बुलाया ही है और आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, तो कम से कम काम तो करना ही पड़ेगा कुछ दिन तक, 2 साल के आसपास तक। अगर से यूं ही बिना वजह के जाना चाह रहे हैं तो फिर मुश्किल है, ठीक है। अगर से वजह है, जैसा कि कानून के तहत मैंने बताया कि यहाँ पे अपने स्पॉन्सर, अपने कफ़ील के पास ही काम करने का कानून है, और जो जिस वीज़े पे आया है, जिस वर्क पे बुलाया है कफ़ील ने, अगर से वही काम कराएगा तो ठीक है, दूसरा काम कराएगा तो आप जो है तो इसके लेबर कोर्ट से, वजारत के तहत जो इदारे हैं उनसे आप रुजू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं तो फिर आपका अगर से मसला ये रहेगा, दिल नहीं लग रहा है, तो ये भाई कफ़ील ये क्यों सुनेगा? आपको काम करने के लिए बुलाया है, आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है वर्क करना पड़ेगा। अगर से कुछ गैर कानूनी तरीके से मसला है तो फिर आप रुजू कर सकते हैं वज़ारत से, ऐसे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अकामा बना कि नहीं, इसके लिए तो मैंने बता दिया जैसा कि। और जहाँ तक जाने की बात है, तो आपको जब आ गए हैं तो कुछ दिन काम कीजिए, आसानी से रहिए आराम से, उसके बाद ही अगर से मैंने जैसा कि कहा कि कोई गैर कानूनी तरीके से अगर से कोई मसला आपके साथ है, तब आप कानून का सहारा ले सकते हैं, इसी तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, बहरहाल यही सब, जैसा कि मैंने कहा कि 2 मामले सामने आए थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के शेयर कर दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर पहुंच सके। तो आप लोग अगर से इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो आगे पहुंचती रहेगी, तो लोगों को आसानी होगी, इसलिए कि ऐसे मामले बहुत लोगों के साथ होते रहते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो यानी कि मालूमात होना ज़रूरी है। तो चलिए, यही सब बात थी, चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।